हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है, आमेन। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि हम जब आराधना कर रहे थे, यू नो, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाही कर रहा था और वो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था एक चीज कि हमारे बीच में ऐसा कोई तो है जो बीमार पीड़ित है, हमारे बीच में ऐसा कोई तो है जो टूटा हुआ है, हमारे बीच में ऐसा कोई तो है जो अपने आप को अकेला महसूस करता है। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं है। जिंदा खुदा परमेश्वर आपके साथ है। वो ना कभी आपको छोड़ेगा ना भागेगा। नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस आर, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। He is with you, He will be with you, और वो युगानुयुग आपके साथ हमेशा रहेगा, आमेन। कभी भी अपने आप को अकेला मत सोचिए, कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि आज मुझे कोई प्रेम नहीं करता। माय डियर फ्रेंड, एक शख्स है जो आपसे बेइंतहा प्रेम करता है, उसका नाम है यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना की किताब 16, जॉन 16 उसके 7 से 9, जॉन 16 उसके वर्स 7 to 9। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर बाद में मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आमेन। Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteous and of judgment of sin, because they believe not on me। हिंदी में पढ़ेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में बताएगा, नियुक्त करेगा पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। वाओ, आमेन। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही ऑलवेज कंफर्म, परमेश्वर हर एक चीज वचन के द्वारा कंफर्म करता है, amen, hallelujah। My dear friend, this was the conversation between the Lord Jesus Christ and disciples। ये परमेश्वर यीशु मसीह और उसके जो चेले थे उनके बीच में ये कन्वर्सेशन था। And today God wants to tell you all this thing। आज परमेश्वर ये सारे वर्स के द्वारा वो आज आपसे बातें करना चाहता है। जैसे उस दिन वो डिसाइपल से बात कर रहा था, वैसे आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है। If you see, यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहा है, If I go not away, he will not come unto you। अगर मैं नहीं जाऊंगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। If I depart, I will send। जब मैं जाऊंगा मैं उसे भेजूंगा। My dear friend, what does it mean? परमेश्वर किसको भेजने के बारे में बात कर रहा है? कौन आएगा? Who is going to come? कौन आए? यीशु मसीह जब ऊपर वो जब गए, जब उनका जो समय आ गया, उसके बाद परमेश्वर क्या कहना चाहता है? Who is going to come? कौन आने वाला है? And Bible tells that when he comes, he will reprove। वो reprove करेगा। And in one version, एक version में ये कहा गया है, he tells you that when he comes, जब वो आएगा, he will prove that the world is wrong about sin, he will prove that the world is wrong about righteousness, he will prove that the world is wrong about judgment। जब वो आएगा वो प्रूव करेगा कि इंसान इस संसार में जो भी चीज कर रहा है या जो भी वचन के खिलाफ कर रहा है वो पाप है। वो बताना चाहेगा, जब वो आएगा he will prove कि जिस धार्मिकता की जिंदगी हम जी रहे हैं, the way according to the world, वो धार्मिकता वो नहीं है, it is way higher than that। वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। He will prove। कौन आएगा? Most of the time we talk about sin। काफी दफा हम पाप के बारे में बात करते हैं। काफी दफा we read बाइबल में, अगर आप देखोगे बाइबल में कहीं दफा पाप के बारे में जिक्र किया गया है। But today I want to ask
आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको पूछना चाहता हूं कि हमें पता कैसा चलेगा कि हम सिन कर रहे हैं। हाउ, हमें कैसे पता? कोई भी कार्य करने से पहले बाइबल जैसे बताती है कि इंसान पापी है, बाइबल बताती है कि इंसान कुछ भी करता है या फ्लैश में जो भी करता है वो पाप है। पर व्हेन वी आर इन क्राइस्ट, या जब हम इस संसार में जीते हैं, हमें पता कैसा चलेगा कि हम पाप कर रहे हैं? हाउ वी विल नो, हम कैसे जानेंगे? हमें पता कैसा चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है? हाउ वी विल नो? एंड बाइबल बताती है जो भी परमेश्वर के खिलाफ है वो सारा चीज पाप है। एवरीथिंग इज सिन, जो परमेश्वर के खिलाफ है। In fact, in today's world, अगर आप देखोगे, most of them after a certain time, अगर आज के दिन में देखेंगे, most of them, काफी सारे लोग after a certain time, कुछ समय के बाद they want to quit, वो गलत काम करना बंद करना चाहते हैं, गलत काम करना छोड़ना चाहते हैं। But most of them, they don't know how to quit. उनको नहीं पता कि वो कैसे वो खत्म करे, या उनको नहीं पता कि वो जो कार्य कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं या जो भी परमेश्वर के खिलाफ है उसको कैसे बंद करे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, दे डोंट नो कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है। दे डोंट नो व्हाट इज सिन। इन अनदर केस, अगर हाफ ऑफ देम डोंट नो दैट कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं दैट इज नॉट द विल ऑफ द फादर, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। और बाइबल बताती है जो भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, वी लैंड अप डूइंग समथिंग, हम कुछ और कर देते हैं और पाप का शुरुआत हो जाता है। Today I want to ask you, जब आप कुछ कर रहे हैं, who is going to tell you, कौन आपको बताना चाहेगा, या who is going to guide you जब आप कुछ करना चाहते हैं, या who is going to tell you that आप जो कर रहे हैं वो पाप है, या आप जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है? How you will know? If you go back to the school, अगर आप स्कूल में जाएंगे, जब कोई स्टूडेंट्स या जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं मैथ का या साइंस में, अगर कोई भी चीज जब हम करते हैं, जब हम गलत जाते हैं, हमारे साथ टीचर होते हैं जो हमको प्रूव करते हैं, जो हमको बताते हैं कि कम ऑन, यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम डेली लाइफ में जीते हैं, जब हम कुछ गलत काम करते हैं, जब हम फ्लैश में रहते हैं, जब हम गलत काम करते हैं या कुछ रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, हमारा पेरेंट्स हमको बताते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हो, एंड आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मींस चाहे स्कूल हो या फैमिली हो, कहीं पे भी हो, समवेयर नॉट द अदर, कोई ना कोई है जो हमें बताते हैं, कोई ना कोई है जो हमें सिखाते हैं, कोई ना कोई हमें एहसास दिलाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। But what about spiritual life? आत्मिक जिंदगी के बारे में क्या है? How you will know कि आत्मा में जब हम चलते हैं, एवरीडे लाइफ में जब हम चलते हैं, जब हम एवरीडे जब हम दिन गुजारते हैं, हमें पता कैसा चलेगा कि we are doing wrong और उसके वजह से हम पाप कर रहे हैं? How we will know? In the same way, बाइबल बताती है हमें कौन कन्विक्ट करेगा, हमें कौन बताएगा? इन टुडेस वर्ल्ड, हाफ ऑफ द यूथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एज, डिफरेंट एजेस में अगर आप देखोगे, दे आर इनटू ड्रग्स, दे आर इनटू अल्कोहल, दे आर इनटू रॉन्ग हैबिट्स, लोडेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स, हाफ ऑफ द यूथ्स। But still, जब they name it, it's an enjoyment. काफी समय वो नेम करते, that is enjoy. But today I want to tell you, my dear friend, that is not enjoyment. That is sin. वो पाप है। Taking drugs is not an enjoyment. Listen to me carefully. ये उस जमाने में भी होता था, जब अगर आप देखोगे ओल्ड टेस्टामेंट में, जब लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, इजरायली लोग मूर्ति पूजा करने के बाद आफ्टर देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करने के बाद दे लैंड अप डूइंग सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जा रहे थे, एंड बाइबल बताती है वो पाप कर रहे थे। द सेम थिंग अभी भी रिपीट हो रहा है। बट टुडे आई वांट टू आस्क यू, हमें पता कैसा चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है? हमें कौन गाइड करेगा? कम ऑन। If you see in the Old Testament, यही हो रहा था। If you see in Sodom and Gomorrah, अगर आप Sodom and Gomorrah को भी देखेंगे, वहां पे भी वही हो रहा था। The same thing is to repeat. वही चीज हो रहा था। It was repeating. अगर आप देखेंगे गौर से, if you read it in Old Testament,
They were busy doing all this thing. They were busy in marrying. वो busy थे शादी में, वो busy थे पाप करने में, वो busy थे व्यभिचार करने में, वो busy थे sexually involved करने में, busy थे गलत काम करने में. And Bible बताती है, the Lord rained down burning sulfur. परमेश्वर वो जगह को, सोडम एंड गोमरा को वो सल्फर के रेन में, बारिश से वो पूरा ध्वंस कर दिया था. He destroyed everything because that was sin. It is not enjoyment. In the day of Noah, it was the same. Noah के दिन में भी it was the same. People were busy. People are sinning. And that time Noah used to preach about all this thing. उस समय पे भी आज जैसा preach हो रहा है, उस समय पे भी preach हो रहा था. But people never used to believe. They think this is just an enjoyment. Come on, एक ही जिंदगी है. Let's enjoy. Let's doing all this thing. They used to do all these things. And Bible say that सब कुछ समाप्त हो गया after that flood. Flood के बाद सब कुछ समाप्त हो गया. But today I want to ask you that how to know कि हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो कार्य करने जा रहे हैं, it is according to the will of the God. How you will know? How? हमें पता कैसा चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो पाप नहीं है? Come on. In fact, this is the common problem in today's day, non-believers and believers. This is a common problem in everyone. After the salvation के बाद, still we sin. Come on. Salvation होने के बावजूद भी हम यीशु मसीह वो कीमती तोहफा जो ग्रेस जो हमें दिया है, जो salvation उसके अनुग्रह के द्वारा हमें जो उद्धार मिला है, वो जानने के बावजूद भी we get into sin. हम उस पाप में डूब जाते हैं. We keep repeating the same things. Bible says that. If you see in Garden of Eden, अगर आप देखोगे Garden of Eden में, nowhere in the Bible it says or it's written that Adam ने murder किया. Listen to me carefully. Nowhere in the Bible it says कि Adam ने murder किया. Nowhere in the Bible it says कि Adam ने adultery किया. Nowhere in the Bible it says कि Adam ने चोरी किया. Nowhere in the Bible कोई भी ऐसे कुछ चीज नहीं किया था. But still Romans की किताब 5:12 में कहता है Adam sinned. Adam ने पाप किया. And the sin entered this world. How? The same way today I want to ask you, जब हम कुछ करने से पहले या कुछ करने जाते हैं या कुछ भी करने के लिए कोशिश करते हैं, whatever you want to do, how you will know? हमें कौन बताएगा कि हम पाप नहीं करें? हमें कौन गाइड करेगा? हमें कौन लीड करेगा ताकि हम पाप में ना पड़े? बाइबल बताती है Adam disobeyed God and disobedience equal to sin. Always remember everything starts, हर एक चीज की शुरुआत disobedience से होती है. हर एक पाप की शुरुआत disobedience से होती है. And which is against God. हर एक चीज की शुरुआत छोटी से होती है. Always remember one thing. I want to give you one example. A couple fall in love with each other. एक couple एक दूसरे से प्रेम में पड़ गए. And it was not according to the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था. And since they both were believer, वो एक दोनों believer थे, परमेश्वर यीशु मसीह को मानते थे. They both were knowing, वो प्रार्थना करते थे. And since they were in emotion, वो emotions में थे, they fall in love with each other and they decided to get married. उन्होंने शादी करना या उन्होंने शादी के लिए फैसला लिया and later on they got married. वो शादी हो गई. And after few years, due to some reason, कुछ reason की वजह से, they land of divorce. उनके बीच में वो separation हो गया. They were completely separated. My dear friend, it was not from God. God hates divorce. Come on, yes. God hates separating. परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि जो एक हो वो सेपरेट रहे. जो जिसको परमेश्वर ने एक किया वो सेपरेट हो जाए. बट जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो आज नहीं तो कल वो सेपरेट होना ही है. But today I want to ask you how you will know. हमें कौन गाइड करेगा? Who is going to tell us कि this is not from God? और कोई भी चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर नहीं है, then that is a sin. बाइबल बताती है. You may land up somewhere, आप कहीं और लैंड हो जाओगे. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, आप कहीं और पहुंच जाओगे.
A person started taking drink. एक शख्स he started taking drinks. उसने ड्रिंक करना चालू किया एक सिप से. Come on, yes, एक जिंदगी है. Let's enjoy. Amazing. It started with one sip. फिर बाद में बढ़ते बढ़ते गया. He loses control and he land up. वो गलत चीज में लैंड हो गया और उसने अपने आप को कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होके he lands somewhere else और he become drunker. No family for time, no time for family, no time for children, no time for God, and he was completely separated from God. My dear friend, how you will know? शुरुआत हमेशा छोटी सही होती है. You may think it's an enjoyment, you may think it's fine, you may think, but listen to me carefully. Bible बताती है, don't give devil away. Don't give devil away. छोटी सी शुरुआत से the devil will try to enter in your life. But today I want to ask you, how you will know कि वो गलत चीज हमारी जिंदगी में enter हो रही है? Who is going to convict us? Who is going to tell us? Most of the time you may not know that you are sinning. Listen to me carefully. This is the truth of today's world. Most of the time हमको नहीं पता कि हम पाप कर रहे हैं. And this is the common problem जो Old Testament में भी हो रहा था. Most of the time they were knowing कि हाँ परमेश्वर है हमारे साथ, let me do whatever they want to, but it doesn't work the same way. And this is the major fact of today's world. But as I asked, जो कि मैं हमेशा 3 बार पूछ चुका हूं, फिर से मैं पूछूंगा, how you will know कि you are doing wrong? How you will know the things which you are going to do? या how you will know कि like जो चीजें जो कार्य में करने शुरुआत करने जा रहा हूं, I will land somewhere. मैं पाप में वो खत्म हो जाऊंगा या I will land up sinning. How you will know the kind of life or which kind of life जो आप जी रहे हैं वो धार्मिकता की जिंदगी है या नहीं? How you will know? How you will know that the life partner जो आप चुन रहे हैं that is from God? How you will know the investment जो भी आप बिजनेस में करने जा रहे हैं या जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं that is from God? How you will know? How you will know कि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं that is not from God और शैतान घुस रहा है और उसके बाद listen to me, जब शैतान घुसता है तो वो कभी प्रेम नहीं करता है. जब शैतान घुसता है he always want to try to destroy, he will try to take away all the good things from your life. But today my question is, how you will know? How to live हम पापमय जिंदगी से बच के कैसे जिए? हमें कौन गाइड करेगा? हमें कौन कन्विक्ट करेगा या हमें कौन बताएगा? इफ यू रीड द बाइबल में बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं जाऊंगा वो आएगा. कौन आएगा? That's why the word of God say he will come, मतलब the Holy Spirit will come. When the Holy Spirit will come, he will prove that the world is wrong about sin. He will prove that the people of this world, जो वो बताएगा, वो prove करेगा, वो convict करेगा कि boss, you are doing wrong, you are living a sinful life. The decision जो आप लेने जा रहे हैं, that is not from God. वो आपको अगुवाही करेगा. And let me tell you something, in this world, you need Holy Spirit. If you want to live a kind of life, अगर आपको एक सही जिंदगी जीना है जो परमेश्वर चाहता है, you need Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आएगा, he will tell you what to do. वो बताएगा आपको क्या करना है. जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको कन्विक्ट करेगा, बार बार एहसास दिलाएगा, come on, you are doing wrong, you should not do this. If you do this, आप कहीं और लैंड करोगे, you will be separated from God. He will tell you before choosing the life partner. और पवित्र आत्मा कभी भी आपको गलत अगुवाई नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने से कुछ नहीं कहती है, वो वही कहेगा जो परमेश्वर उसको आपको कहना चाहता है. He is like a delivery boy. जो परमेश्वर से सुनता है वो आके आपको बताता है. And this is what the Lord Jesus Christ was telling. यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेले लोगों को यही कर रहा है. On those days,
And today he is telling you that when he will come, जब वो आएगा, कौन आएगा? जब वो पवित्र आत्मा आएगा, जब पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में आएगा, when the Holy Spirit will come, जब वो आएगा वो आपको बताएगा कि आपको किस तरीके की जिंदगी जीना है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको बताएगा कि आप यू आर डूइंग रॉन्ग, आप पवित्र आत्मा के जरिए से नहीं, आप अपने शरीर के जरिए से चल रहे हैं। He will prove the संसार में जीने का तरीका इज रॉन्ग। जिस धार्मिकता की जिंदगी हम सोचते हम जी रहे हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द धार्मिकता की जिंदगी, दैट इज वे हायर। डिसीजन लेने से पहले वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। And let me clear you something, my dear friends. Listen to me carefully. I want to clear one thing very important. Holy Spirit, पवित्र आत्मा कभी भी, पवित्र आत्मा कभी भी will आपको ऐसा गाइड नहीं, he will not going to guide you. Holy Spirit will never or ever tell you or guide you to live a kind of life which is not according to the Bible. होली स्पिरिट आपको कभी भी उस तरीके की जिंदगी जीने के लिए नहीं कहेगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या वचन में लिखा नहीं है। He will always guide you and he will confirm you through the word of God. That's why I always tell you, you should always be rooted in the word of God. इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, we should always read the word of God. Because Holy Spirit, पवित्र आत्मा, for an example, if you think you go, अगर आपको कोई चीज का उत्तर चाहिए एंड अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं या कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप कुछ डिसीजन लेने से या आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, एंड लिसन टू मी केयरफुली, जब आप कुछ ले रहे हैं एंड व्हेन यू आर प्रेइंग और प्रार्थना करने के बाद आपके पास एक जवाब आया और जवाब आने के बाद अगर वो आपके वचन से मैच नहीं कर रहा है, देन इट इज नॉट द होली स्पिरिट, इट इज यू। वो आपके अंदर की आत्मा बातें कर रही है। दैट इज नॉट फ्रॉम होली स्पिरिट। Holy Spirit will never tell you to live a kind of life which is not in the Bible. It is not Holy Spirit, someone else, और कोई बात कर रहा है and Bible बताती है उसको हमें चांस नहीं देना है। Holy Spirit will keep you grounded with the Word of God. He will confirm you through the word of God. Because अगर आप पढ़ोगे योना की किताब 15:26 में, जॉन 15:26 में लिखा गया है, when the Spirit will come, he will tell you about me. वो परमेश्वर के बारे में बात करेगा, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो बात करेगा। एंड परमेश्वर क्या है योहन्ना की किताब में? परमेश्वर वचन है। The word is God. God will, the Holy Spirit will never ऐसा कोई चीज नहीं कहेगी जो कि it is not according to the way of God. John 16:24 में लिखा गया है, He will take what I have to say and tell it to you. वो वही ले जाके कहेगा जो परमेश्वर ने कहा है वो और वो आपको बताएगा। It means before doing anything, or as I said, whether you are right or wrong, जैसे कि आप सही है या गलत है, if you want to know, अगर आपको जानना है, if you have a gift of Holy Spirit, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, He will tell you, वो आपको बताएगा what the Lord has said according to the word of God. The Spirit will always tell you according to the word of God. You need the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आएगा, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, जब मैं जाऊंगा, you will not be alone. पवित्र आत्मा आपके बीच में आएगा और पवित्र आत्मा इज अ ब्रिज, वो मुझे और आपको और परमेश्वर को जोड़ के रखेगा। More than anything else, today I want to tell you, my dear friends, ask God for the Holy Spirit. परमेश्वर को पवित्र आत्मा के लिए या पवित्र आत्मा के वरदान के लिए आप गिफ्ट मांगिए। He will make your things easier.
वो आपके कार्य को इजी कर देगा. You don't have to do anything. Problem is why we end up sinning, because we try to do everything of our own. क्योंकि हम अपने बुद्धि और अपने सोच से सहारे से करते हैं. That's why हर एक चीज जो हम करते हैं वो कहीं और से शुरुआत होती है और हम we end up sinning. हम गलत काम करने में लग जाते हैं. Even Jesus Christ could not do anything without the help of the Holy Spirit. परमेश्वर यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं कर पाया. उसको भी पवित्र आत्मा की जरूरत हुई. If you see the Bible, अगर परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, when the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा आया, he started his ministry, उसने मिनिस्ट्री करना शुरू किया और miracles करना चालू हो गया. When, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर उतरा. Let me tell you the truth, you don't require anyone to know about your future. आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपको आपके डिसीजन लेने के बारे में या कोई भी चीज करने से पहले आपको किसी की जरूरत नहीं है. You require the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. If you read the Bible, अगर पूरा एंटायर बाइबल में आप अगर पढ़ेंगे, एक चीज जेम्स में ही लिखा गया है कि अगर आपको कोई चीज की अगर बीमार है या व्हाटएवर है, यू गो टू द एल्डर्स और प्रे. वहां पे प्रे करो. पर बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है या कुछ भी करना है तो इंसान के पास जाओ. Nowhere in the Bible it's written. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Nowhere in the Bible it's written कि कोई चीज की जरूरत है तो उसके पास जाओ. आपके भविष्य जानना है तो उसके पास जाओ, या कोई भी कार्य करना है, डिसीजन लेना है तो उसके पास. Nowhere in the Bible it's written. Because कोई भी चीज की जरूरत है, God wants कि आप उसके पास आए, and the Holy Spirit जो आपके अंदर है वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट कर देगा, and God will talk to you straight. When the Holy Spirit will come, He will guide you. वो आपको गाइड करेगा. He will tell you. वो आपको बताएगा what God wants, जो परमेश्वर क्या चाहता है. He will deliver you. वो आपको हर एक चीजों से डिलीवर करेगा. What God has spoken to you, जो परमेश्वर आपको जो कहना चाहता है, पवित्र आत्मा खुद आपको अगुवाई करके बताएगा. You don't require anyone. Nowhere in the Bible it's mentioned. Apart from James में एक जगह पे अगर तुमको कोई चीज या कोई प्रॉब्लम है या कोई है, go to the elders and pray. But apart from that, nowhere in the Bible it's written. If you go back to the Old Testament, अगर आप पुराने करार में अगर आप देखोगे, you may say कि पास्टर ये पुराने करार में होता था. People used to go to prophet Elijah. People used to go to prophet Elisha. But my dear friend, listen to me carefully. If you go to Old Testament, अगर आप Old Testament में जाओगे, परमेश्वर जिसको चुनता था उन्हीं के पास ही पवित्र आत्मा हुआ करती थी. Listen to me. That's why कोई अन्य जाति लोगों को कोई चीज की जरूरत हो रहा था, तभी वो उनके पास जाते थे. Because on that days, उस जमाने में, उस जमाने में अगर आप देखोगे, पवित्र आत्मा सबके पास नहीं था, गिने चुने लोगों के पास था. Listen to me carefully. That's why people used to go and depend on them. And used to go and ask them कि एलाइजा हमें क्या करना चाहिए, एलाइशा हमें क्या करना चाहिए, हमें ये क्या करना. Because वो जो पवित्र आत्मा के वरदान गिने चुने लोगों के पास था in the Old Testament. That's why वे प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे. That's why वो प्रभु के दास के हर एक चीज के ऊपर डिपेंड हो रहे थे. But in the New Testament, अगर आप नया करार में देखेंगे, if you read यूहन्ना की किताब 14 में 15 से 17 में, वहां पे God has promised to give Holy Spirit to each and everyone, those who love Him and those who obey Him. इसका मतलब नया करार में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान गिने चुने लोगों को नहीं, सभी लोगों को दिया है. Amen. Hallelujah. So you don't have to depend on anyone. आपके भविष्य जानने के लिए या परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर बताओ मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर इस कार्य के बारे में क्या. You don't have to go anywhere. Holy Spirit is in you. Amen. Come on.
जोरदार आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। कम ऑन एवरीवन, शाउट इट आउट। व्हाट अ ग्रेस! परमेश्वर ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है हमें। You don't have to go anywhere to know your future और ask कि प्रभु क्या चाहता है। Come on, जब पवित्र आत्मा आएगा वो खुद आपको बताएगा। Listen to me carefully. मैं बाइबल से बाहर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाइबल के जरिए ही बात कर रहा हूं। Amen. एंड जैसे पुराने करार में अगर आप देखोगे पवित्र आत्मा आता था जाता था, जब कोई कार्य करना रहता आता था जाता था, वो पुराने करार में था। और नया करार में वो आएगा जाएगा नहीं। योना के किताब में 14 के 17 में लिखा गया है, द होली स्पिरिट विल कम and he will live in you forever and ever. पवित्र आत्मा आएगी, वो आपके अंदर बसेगा, he will stay। और वो एक दिन के लिए, 2 दिन या पुराने करार के हिसाब से आएगा जाएगा नहीं, वो हमेशा आपके अंदर रहेगा forever and ever. Come on, hallelujah. You need the Holy Spirit. आपके फ्यूचर, आपके कोई भी डिसीजन, कोई भी कार्य, वॉट एवर करने के लिए you don't have to go anywhere. You don't have to go to any particular place. आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, और या पर्टिकुलर टाउन में जाने की जरूरत नहीं है। You just have to be in God's presence. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहना है। और बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति पूरे इस जहान में है। The world is mine. बाइबल बताती है He is the creator of this world. इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। Everywhere is His presence. इसीलिए अगर आप भजन संहिता 139 7 से 12, अगर भजन संहिता 139 अगर आप पढ़ेंगे 7 से 12 में, वहां पे दाऊद कहता है, Where can I flee or go from your spirit? मैं कहां जाऊं तेरे आत्मा से, तेरे प्रेजेंस से? Because हर जगह में तू है, अंधेरे में भी तू है, स्वर्ग में तू है, धरती में तू है, अधलोक में तू है। Everywhere the presence of God is there. You just require the Holy Spirit. My dear friend, जब वो आएगा, come on, what a beautiful word, thank you Jesus. जब वो आएगा, Holy Spirit is a bridge. वो आपको अगुवाई करेगा। come on, तू गलत कर रहा है। come on, it doesn't matter, you may be in Bombay, you may be in any part of India, you may be in America, you may be in UK, you may be in Europe, anywhere. God's presence is available everywhere. परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह पे है। You just require the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको बताएगा, वो आपको अगुवाई करेगा। जो इज लाइक अ ब्रिज, वो एक ब्रिज बन के आपको परमेश्वर के साथ जोड़ देगा और वो बताएगा कि कम ऑन, यू आर डूइंग रॉन्ग, तू पाप कर रहा है। कम ऑन, यू शुड नॉट डू दिस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कम ऑन, दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। यू शुड नॉट टेक दिस डिसीजन, आपको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर, आपको यहां नहीं जाना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। यू शुड लिव ए धार्मिकता की जिंदगी, आपको एक पवित्रता की जिंदगी जीना। ये कौन बताएगा? दैट इज द होली स्पिरिट। जब वो आएगा, यू डोंट रिक्वायर एनीवन एक्सेप्ट होली स्पिरिट। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। होली स्पिरिट काफी है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट ये होता था, कम ऑन गो देयर, उससे बातें करो, ये करो, वो बताएगा। कम ऑन, क्योंकि परमेश्वर पुराने करार में पवित्र आत्मा सबके पास नहीं था। पुराने करार में गिने चुने लोगों के पास था। एंड ये था कि आता था जा। इसलिए अगर आप देखोगे सैमसन की जिंदगी में, इफ यू सी, पवित्र आत्मा जब आ जाता था, पवित्र स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड यूज्ड टू कम, वो ताकतवर बन जाता था और वो अपने कार्य करके वो चला जाता था। राइट? But in the New Testament, Bible say God has promised to give the Holy Spirit to each and everyone. उसका promise है कि वो सबको Holy Spirit देगा। आने जाने के लिए नहीं, वो आपके अंदर बसेगा फॉर एवर एंड एवर। जब पवित्र आत्मा आ जाएगी, यू डोंट रिक्वायर एनीवन लाइक ओल्ड टेस्टामेंट, यू डोंट रिक्वायर एनीवन, यू जस्ट रिक्वायर द होली स्पिरिट। वो आपको अगुवाई करेगा, आपके फ्यूचर के बारे में बताएगा, वो आपको बताएगा कि आप क्या गलत काम कर रहे हैं। वो आपको अगुवाही करेगा कि कम ऑन, दिस इज नॉट द वे अकॉर्डिंग टू द, दिस इज नॉट
जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के हिसाब से नहीं है। जो जहां जहां आप जा रहे हैं, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लोग लैक कर जाते हैं बिकॉज दे डोंट लिसन टू द होली स्पिरिट। लिसन टू मी केयरफुली। होली स्पिरिट कुछ अगुवाई और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, बट इट मीन्स जब होली स्पिरिट आएगा, जब वो बातें करेगा, नंबर वन यू हैव टू कन्फर्म थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि अगर दूसरा कुछ बातें कर रहा है, अगर आप उसकी बातें सुनेंगे, देन यू विल बी लैंड समवेयर एल्स। तो जब होली स्पिरिट आएगा, जब वो बातें करेगा, आप उस वचन के द्वारा व्हेन यू कंफर्म, जब आप कंफर्म करेंगे, एंड देन व्हेन यू डू इट, जब आप वो करते हैं, यू नो यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लिसन टू मी केयरफुली। Honestly, David, I want to tell you something. David used to know everything. David सब कुछ जानता. You know why? Because पवित्र आत्मा से David भरा हुआ था. Listen, in the New Testament ये लिखा गया है. Old Testament में जिक्र नहीं है. You know, like if you see Samson, वो सबसे ज्यादा सामर्थ्यशाली क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आता था, काम करके चला. It means these people were वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते थे कि गलत काम ये है या सही काम ये है, वो जानते थे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो जानते थे. Why? Because the Holy Spirit उनके द्वारा कार्य कर रहा था. That's why in everything they were the most successful person. My dear friend, if you want to know कि who you are, if you want to know कि आप पाप कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, if you want to know what is God's will, if you want to know कि आपको क्या करना चाहिए, if you want to know कि परमेश्वर की इच्छा आपके भविष्य में क्या है, if you want to know कि ये लाइफ पार्टनर वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, if you want to know कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये परमेश्वर के ओर से है कि नहीं, if you want to know एटसेट्रा एटसेट्रा, पवित्र आत्मा आएगा. यू नीड द होली स्पिरिट. जब पवित्र आत्मा आएगा, ही विल टेल यू जो परमेश्वर क्या कहना चाहता है. वो आपको अगुवाई करेगा जो परमेश्वर क्या कहना चाहता है, वो आपको वही बताएगा. इफ यू रीड जॉन 16:24, दिस इज द स्क्रिप्चर फॉर यू. He will take what I have to say and tell it to you. He will take the word. जो आप प्रार्थना करेंगे कि Lord, is it from you? लॉर्ड, क्या मैं सही तरीके की जिंदगी जी रहा हूं? लॉर्ड, क्या मैं पाप में हूं? लॉर्ड, क्या ये सही डिसीजन है? लॉर्ड, इज इट फ्रॉम यू? इज द डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट इज फ्रॉम यू? लॉर्ड, क्या ये लाइफ पार्टनर में जो चुन रहा हूं, इज इट फ्रॉम यू? लॉर्ड, ये फ्यूचर जो मैं डिसाइड कर रहा हूं, इज इट फ्रॉम यू? लॉर्ड, देन यू रिक्वायर दो. जब द होली स्पिरिट विल कम, बाइबल बताती है व्हेन आई विल गो, ही विल कम. जब वो होली स्पिरिट आएगा, बाइबल बताती है जॉन 16:24, ही विल टेक व्हाट आई हैव टू से एंड टेल इट टू यू. वो वही लेके आएगा जो परमेश्वर ने कहा है और वो आपको बताएगा. माय डियर फ्रेंड्स, वी नीड द होली स्पिरिट. Listen to me carefully. More than asking God for blessings, more than asking God for anything, ask God for Holy Spirit. Amen. जब Holy Spirit आएगा, automatically वो वही बोलेगा जो परमेश्वर कहता है. और यीशु मसीह ऑलरेडी उस क्रूस पे मर के आपको अथॉरिटी वापस दे दिया है. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको वही करना है जो पवित्र आत्मा आपको अगुवाही करता है. Amen. My dear friend, ask God, get into your knee, घुटने पे आके ask God for the Holy Spirit. आपके फ्यूचर को जानना है, आपके भविष्य जानना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पाप से बचना है, क्या करना है. Whatever the questions you have, you don't have to go anywhere. Come on, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. You don't have to ask anyone. Come on, my dear friend, listen to me carefully. जो परमेश्वर उससे बात कर रहा है, वो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा. परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, उसके सामने कोई फेवरेटिज्म नहीं है. अगर परमेश्वर उसके द्वारा अगुवाई कर रहा है तो परमेश्वर आपके द्वारा भी अगुवाई करेगा. अगर परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आपके प्रार्थना को भी सुनेगा. अगर पवित्र आत्मा उनके अंदर आ सकता है, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि पवित्र आत्मा गिने चुने लोगों के पास आएगा. लिसन टू मी केयरफुली. Nowhere in the Bible it says. बाइबल में ये लिखा गया है, God has promised to everyone, those who love, those
दोज हु लव हिम एंड जो ओबे हिज कमांड। इट मींस अगर आपको पवित्र आत्मा, अगर किसी को पवित्र आत्मा के देन है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर की आज्ञा मानता है, इसलिए पवित्र आत्मा के देन है। अगर आपको भी पवित्र आत्मा की देन है, यू स्टार्ट लविंग गॉड और आज्ञाकारी बनिए। यू विल सी, जो पवित्र आत्मा उसको अगुवाई कर रहा है, वो पवित्र आत्मा आपको भी अगुवाई करेगा। जो पवित्र आत्मा आपके प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा दे रहा है, पवित्र आत्मा आपको भी देगा। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन, यू जस्ट हैव टू डिपेंड ऑन गॉड एंड द होली स्पिरिट। आमेन। दैट्स व्हाई बाइबल से जब वो आएगा, when he will come, I really love this, when he will come, he will reprove, वो reprove करेगा, वो बताएगा, come on, कि आप पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो बताएगा कि धार्मिकता की जिंदगी क्या होती है, लिविंग द राइचियस लाइफ क्या है, वो आपको बताएगा। एंड ही विल गाइड यू एंड ही विल लीव यू, एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक ही विल बी विथ यू फॉर एवर। यूहन्ना की किताब 14 में वहां पे लिखा गया है, वो आपके अंदर रहेगा फॉर एवर। Amen. My dear friend, let's pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। You know, अगर आपके पास पवित्र आत्मा की देन नहीं है, today it's an opportunity. आज opportunity है। Come to that Jesus Christ. Come to your knee. Ask God, Lord, more than anything. Listen to me carefully. You know, most of the time people lack. काफी दफा लोग people lack करते हैं just because they are focused in the fruits, not in the root. My dear friend, focus in the root. Fruit automatically आएगा। Listen to me carefully. Don't focus in the fruit. Focus in the root. अगर आप रूट पे फोकस करोगे, रूट को खाना मिल रहा है, रूट मजबूत है, रूट सही है, तो फ्रूट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा। Listen to me. Don't go behind blessings. Don't go behind miracles. Don't go behind anything. Go behind God. यीशु मसीह के पीछे भागो, क्योंकि He is the maker and the inventor of miracles and blessings. Listen to me carefully. और जब पवित्र आत्मा आएगा, वो परमेश्वर के साथ जोड़ देगा। Amen.